एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। क्या शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की कोई तुलना हो सकती है? योग्यता को देखेंगे, वीरता को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे तो आप कहेंगे कि कहां सूरज कहां जुगनू। लेकिन वोट बैंक के लिए टीपू सुल्तान को शिवाजी राजे के बराबर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि शौर्य के मामले में टीपू शिवाजी के समकक्ष थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल टीपू का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि टीपू में वोट छिपे हुए हैं, वोट छिपे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी राजे के समकक्ष क्या कोई हो सकता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी महाराज से टीपू की तुलना अस्वीकार्य है, हमें यह स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र और देश यह सहन नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मारा था और यह वो तथ्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तथ्य तथ्य होते हैं। ऐसे कई इतिहासकार हैं जिन्होंने यह लिखा कि टीपू के शासन में हिंदुओं से कहा गया कि टोपी और तलवार में से कोई एक चीज चुन लो। हजारों हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के फैक्ट हैं, सबूत हैं। उन मंदिरों की भी एक लंबी लिस्ट है जिनको हटाया गया, गिराया गया, लंबी लिस्ट है इसकी। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि टीपू को केवल इसलिए अच्छा मानो कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अपने राज्य पर संकट आया तो लड़े थे, यह सच है। मैसूर पर संकट था तो लड़े थे, यह सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके उन्होंने महाराष्ट्र में किसी राजा की मदद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी या हैदराबाद में निजाम की लड़ाई लड़ने के लिए चले गए थे। मैसूर में उनके राज्य पर संकट था, लड़े थे। लेकिन जो बातें मैंने कही या किताबों में लिखी हुई हैं वो भी उतनी ही सत्य है। और इतिहास याद करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा। आप अधूरा करेंगे या पूरा करेंगे, सवाल है। उनके पिता हैदर अली ने कैसे मैसूर की सत्ता हासिल की थी, इतिहास तो इतिहास है, यह लिखा हुआ है, बताता है कैसे एक सेनापति वोडेयार साम्राज्य के कृष्णराज, देवराज, नंजराज को हराकर तलवार के दम पर उनको ठिकाने लगाकर खुद नवाब बन गया। इतिहास तो इतिहास है। लेकिन वोट बैंक वाले ये चाहते हैं कि ये भूल जाओ और जो हम बता रहे हैं वो केवल याद रखो। और यह विवाद जो शुरू किया वो किया समाजवादी पार्टी ने। मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद, उन्होंने अपने ऑफिस में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लगाई और यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। सवाल उठे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम का मामला होता तो ये लोग तस्वीर लगाते। मुस्लिमों में भी कई लोग पराक्रमी रहे हैं जो निर्विवाद हैं। ये परमवीर अब्दुल हमीद की तस्वीर यहां नहीं लगाते। ये महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर यहां नहीं लगाते। तस्वीर लगाते हैं केवल उनकी जिनके दामन पर हिंदुओं के रक्त के दाग हैं। और ये कैसे समाजवादी है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर समाजवादी है तो लोहिया जी की तस्वीर पीछे लगाइए, कहीं जेपी की तस्वीर दिखाइए, अरे नेताजी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर कहीं लगा लीजिए। लेकिन तस्वीर लगेगी तो टीपू की लगेगी। और अभी भी डिप्टी मेयर निहाल अहमद यह खुला चैलेंज कर रहे हैं कि इस ऑफिस में टीपू की तस्वीर तो रहेगी, टीपू सुल्तान की तस्वीर तो लगेगी। उन्होंने कहा कि हाई कमान से इस पर कोई आपत्ति नहीं आई है। यह देखिए आप, हाई कमान मतलब पार्टी के आला कमान से कोई आपत्ति नहीं आई है, इसलिए यह तस्वीर तो लगेगी। और अब यह मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। अकोला में क्या हुआ है? अकोला में एक नामकरण वाला बोर्ड था। कैसे राजनीति होती है इसको आप समझिए। इस बोर्ड से टीपू का नाम हटाकर संभाजी महाराज इसमें जोड़ दिया गया है और 2012 में इस सभागृह का नाम टीपू सुल्तान रखा गया था। तब से अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लिखा गया धर्मवीर संभाजी महाराज। क्यों लगाया गया यह बोर्ड? इसलिए लगाया गया कि कोई उकसा रहा है तो
तो ये क्रिया है, वो प्रतिक्रिया है। ये जरा देखिए जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए दूसरी तरफ से अब रिएक्शन आने शुरू हो गए। टी राजा सिंह, हैदराबाद के गोशा महल के विधायक, वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सुल्तान नहीं, ये तो शैतान है। अब सवाल सीधा है कि ये जो टीपू सुल्तान से मोहब्बत दिखाई दे रही है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अपने ऑफिस में पीछे लगाई जा रही हैं, इस मोहब्बत के पीछे की कहानी क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर इतिहास के पन्ने क्या खुले, सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। विवाद की जड़ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का वो बयान जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी। बस फिर क्या था, इस बयान ने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया। शिवसेना बीजेपी ने इसे मराठा अस्मिता का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुई चिंगारी अब आग बन चुकी है। अकोला महानगर पालिका के मुख्य सभागृह में पिछले 12 सालों से लगा टीपू सुल्तान का बोर्ड आज से इतिहास बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी पार्षद पवन महल्ले और उनके समर्थकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभागृह से टीपू सुल्तान का पोस्टर हटाकर वहां धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम का नया बोर्ड लगा दिया। अकोला ही नहीं, टीपू को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में हंगामा तेज है। नागरपुर, वसई, पुणे में बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समय के साथ ये विवाद लगातार बढ़ रहा है और इसके थमने के आसार भी नहीं दिख रहे। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मालेगांव डिप्टी मेयर ने एक बार फिर टीपू सुल्तान के नाम की माला जपनी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि दफ्तर में फिर टीपू सुल्तान की फोटो लगाई जाएगी। हम हमारी विचारधारा के हिसाब से हम हर वो फोटो लगाएंगे जो हमारी विचार। टीपू सुल्तान का फोटो लगेगा क्या? क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई बहिष्कार की बात है कि टीपू सुल्तान का फोटो लगना? यानी बचपन से टीपू सुल्तान को हीरो बताने का प्रयत्न किया गया, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आज सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आज टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है। आज का हिंदू जान चुका है, आज का हिंदू समझ चुका है। अनेकों हिंदुओं का कत्लेआम टीपू सुल्तान ने उसके राज्य में किया। मेरे मित्रों, मालेगांव की डिप्टी मेयर का यह बयान महाराष्ट्र की सियासत में क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चिंगारी अभी बुझने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओम जी उपाध्याय जाने माने इतिहासकार हैं, कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे के, मेरे साथ अजय वर्मा है, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, फखरुल हसन चांद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सैयद नाजिम अली इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले फखरुल हसन चांद जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि भाई समाजवादियों की पहचान तो समावेशी है। आप लोग ये हमेशा कहते हैं कि हम सबको साथ लेने वाले लोग हैं, और एक भी समाजवादी अगर आपके पीछे की दीवार पर ना हो, खास तौर पे टीपू सुल्तान आपने पीछे लगाए हो, और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई कोई आपत्ति नहीं आ रही है इसलिए हम तो लगाएंगे, तो ये राजनीति है, वोट बैंक है, या टीपू सुल्तान का केवल महिमा मंडन है? देखिए, सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि हम इतिहास पर चर्चा नहीं करना चाहते, और आपने अपने शुरू में ही इस बात को कहा कि इतिहास याद किया जाएगा तो पूरा याद किया जाएगा, अधूरा याद नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये कि इतिहास को याद करने की आवश्यकता ही क्यों है? हम आज अपने डिप्टी मेयर से पूछे फखरुल जी, महाराष्ट्र में मुद्दे यही मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आपका पॉइंट वैलिड है, ये तो लेकिन अपने नेताओं को भी ये बात समझाइए। नहीं तो
नहीं, सवाल ये कि किसी ने किसका फोटो लगाया, किसने कहाँ लगाया, हम उनके ऑफिस में उनके ऑफिस के अंदर किसका फोटो लगाया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अरे किसके ये चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र में मुद्दे बहुत हैं। महाराष्ट्र का किसान परेशान है, महाराष्ट्र का नौजवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, ट्रेड जो डील हुई है, नौजवान परेशान अगर इस बात पर किसी की आपत्ति है, नहीं नौजवान परेशान है, नौजवान कब परेशान नहीं था, मुझे एक बात बताइए, और नौजवान कब परेशान नहीं रहेगा? ये देखिए, रिटोरिक बातें मत कीजिए प्लीज, है ना। जब आप एक मिनट में उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं 3-4 उदाहरण बता देता हूं खटाखट। अगर भाजपा, अरे सुन तो लीजिए, अरे देखिए, भाजपा सपा कांग्रेस में किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट चल रही है। 1947 में देश आजाद हुआ, किसान तब भी परेशान थे, किसान आज भी परेशान है। बेरोजगारी 1960 में भी थी, 2016 में भी थी, 26 में भी है, 36 में भी। हम इसी पे डिबेट करेंगे फखरुल जी। ये चीजें बदलने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं राम मोहन, अरे सुन तो लीजिए, देखिए ये कांस्टेंट है दादा, जो विपक्ष में रहेगा वो यही बात करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये विषय, आपकी बात, मेरी बात सुनिए, ये विषय आप लोग क्यों उठा रहे हैं? अरे मैंने आपकी बात सुन लिया जी, मैंने आपकी बात सुन ली। तब तो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आप कह रहे हैं ये मुद्दे नहीं रहेंगे। अगर कौन कह रहा नहीं रहेगा? मैं तो कह रहा हूं 36 में भी यही रहेगा। किसानों को क्या अहित हो रहा है? अरे 36 में भी यही मुद्दा रहेगा महाराज। क्यों रहेगा? अरे इसलिए रहेगा, अरे इसलिए रहेगा क्योंकि नहीं मोहन जी, क्योंकि 1.5 अरब लोगों को हर हाथ में नौकरी कोई नहीं दे सकता। गब्बाजी आप लोगों ने भी की, आपने, अभी वाले भी कर रहे हैं। पॉइंट पे आइए ना मोहन जी, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, पॉइंट पे आइए आप। बात तो सुन लीजिए। हाँ। इतिहास की बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं, हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इतिहास की बात कर रहे हैं आप। आज से 10 साल पहले जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो समाजवादी नहीं चाहते कि हमारी लिस्ट आप जैसे लोगों में शामिल हो, कि हम खामोश थे जब भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही थी, जब उनके किसानों का अहित कर रही थी। हम नहीं चाहते कि हाँ, उस वक्त ये लिखा जाएगा कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर रहे थे, जय टीपू टीपू बोल रहे थे, ये लिखा जाएगा। वो तब ये लिखा जाएगा कि आप मीडिया के लोग किसानों और नौजवानों के मुद्दों से, अरे मैं पूछ रहा हूं ना, तो क्यों लगाई ये तस्वीर? अगर किसान नौजवान का मुद्दा था तो लगाइए चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पीछे, लगाइए नेताजी मुलायम सिंह की तस्वीर पीछे। ये टीपू सुल्तान कौन से किसान नेता थे? अरे ये कौन से किसान नेता थे? मेरे पीछे बाबा साहब की फोटो, हाँ तो उनकी लगाई है, किसने रोका? बाबा साहब की फोटो लगी है, आदरणीय उनका योगदान है, जी की फोटो लगी है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की लगी है। नहीं, ये देख लीजिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं समाजवादी, मैं आपके पीछे की तीनों फोटो का समर्थन करता हूं। और बताइए, कोई आपत्ति थोड़ी है मुझे इस पे, ठीक लगाई आपने। लेकिन आप 2 लाइन नहीं बोल सकते। कोई अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए हुए है और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम लगा के घूमेंगे, इसका मतलब है कि मुद्दा डाइवर्ट आप लोग करना चाहते हैं, वोट आपको चाहिए। किसको रोके? और बीच किसको रोके? हम टीपू सुल्तान वालों को रोके नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। टीपू सुल्तान वालों को रोके, सावरकर वालों को रोके, किसको रोके? हम इतिहास में उलझे रहे। हम कभी सावरकर की बात करते, कभी टीपू सुल्तान की बात करते। इसलिए समाजवादी लोगों ने ये तय किया, कृष्णा हेगड़े जी, अखिलेश यादव जी ने, सभी समाजवादियों के ये निर्देश, कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों की क्या आपत्ति है भाई? इतिहास पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, ये वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता की जय जयकार नहीं कर सकते, लेकिन ये टिप्पू सुल्तान की जरूर जय जयकार करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक है। मुसलमानों की तुष्टीकरण करना इनकी राजनीति है, वहां से उनको वोट आता है। इसके पहले जो मुंब्रा में भी एक पार्षद ने ऐसे ही कहा था। अभी भी आपने देखा कि एक महिला पार्षद जो डिप्टी मेयर है, वो भी टिप्पू सुल्तान का फोटो लगाया है। उसको क्या पता नहीं है कि टिप्पू सुल्तान कैसे टाइप का शासक था। हिंदुओं को उन्होंने मारा, मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, हिंदुओं का धर्मांतर किया, और उसका फोटो लगाएंगे। देखिए, ये कट्टरपंथी है, और ये कट्टरपंथी छुप नहीं सकती। या कभी मुंब्रा में दिखेगी, या संभाजी नगर में दिखेगी, या मालेगांव में दिखेगी। और ये जो कट्टरपंथी है, जब तक ये रोकेगा नहीं तो एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल होगा। और यही हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। और उसके ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल इसके अंदर जाके टिप्पू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर रहे हैं, जो धर्म रक्षक थे, जो हिंदुओं के लिए लड़े, जो हिंदुई स्वराज के लिए लड़े, जो मुसलमानों से लड़े,
जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बेटे की जान, छत्रपति संभाजी महाराज की जान इसमें गई और इनकी तुलना इसमें कर रहे। अरे टिप्पू सुल्तान अपने जागीर के लिए लड़ रहे थे, मैसूर के लिए लड़ रहे थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे थे। इसमें बहुत बड़ा फर्क है जो कांग्रेस वाले भी नहीं जानते और ये समाजवादी पार्टी वाले भी नहीं जानते। नहीं जानते तो हैं, पहले इतिहास जो ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, जानते तो हैं अजय वर्मा जी, लेकिन जानबूझकर ये क्यों करते हैं आपके नेता अजय वर्मा? ये जानबूझकर क्यों करते हैं आपके नेता? अब ऐसा नहीं है कि सखपाल जी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये ना जाने कि शिवाजी महाराज का क्या ध्येय था, शिवाजी महाराज क्यों लड़े? देखिए राम जी सब जानते हैं, सब पता है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले बड़े आप कह रहे थे ना कि सब रिट्रोटिक लिए आए सपा के प्रवक्ता से, चलिए वो तो रिट्रोटिक लिए आए थे, आप तो बेवजह के लिए आए, पता नहीं कहां से क्या दिया। कौन है टीपू? 1799 में अंग्रेजों ने जिसका मर्डर कर दिया। आपको चर्चा करनी चाहिए एपिस्टिन फाइल पर, जो चर्चा चल रही है देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी है। आपको चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से आसाराम बापू को तो सबने देखा, टीपू को तो अभी किसी ने देखा नहीं है, सबने पढ़ाई सुना है, कोई टीपू वाला बचा है क्या? लेकिन आसाराम बापू तो है, सबने देखा है। आपको चर्चा करनी चाहिए कि उनके शिष्य किस तरह से संसार में नाम फैला रहे हैं एपिस्टिन फाइल पर। मतलब आप चर्चा करनी चाहिए प्रज्वल रेवन्ना के क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? किस तरह क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं आपके बीच अभी एक सेकंड मुझे बताइए, अभी एक सेकंड बताइए, एक मिनट। कोई राहुल गांधी पर कुछ बोल दे, अजय वर्मा नाराज हो जाते हैं। आपको चर्चा करनी है। अरे कोई राहुल गांधी पर कुछ बोल दे, नाराज हो जाते हैं। ये शिवाजी महाराज को टीपू सुल्तान बता रहे हैं भाई। अरे टिप्पू का मसला ये तो आप ही और कह रहे हैं कि तब चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमने किया नहीं, ये नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं। और क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि दोनों समकक्ष थे। किस बात में समकक्ष थे? क्या तुलनाएं दोनों की? हर्षवर्धन जी ने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो कह रहे हैं कि दोनों समकक्ष है। सौदे के मामले में क्या तुलना करेंगे मुझे बताइए। के कह रहे हैं, ओवैसी के पार्षद कह रहे हैं, बीजेपी से लिखा हुआ आ गया है कि इनका। अरे बीजेपी से क्या लिखा हुआ आ गया? बयान जरा बताएं आप, केवल क्या बोला है? पाठ्यक्रम चला रहे हैं, बताइए क्या बोला है सखपाल ने? एपिस्टन फाइल का बयान सुनिए। हरदीप पुरी कब इस्तीफा देगा? केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय हरदीप, हमारे यहाँ पवन बंसल ने इस्तीफा दिया। अच्छा हरदीप पुरी, एक मिनट अजय वर्मा, एक मिनट सुनिए, ये क्या लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है मुझे ये बताइए। हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं देंगे, मेरी बात सुनिए, 1 सेकंड। अरे सुनिए वर्मा जी, अरे लॉजिक को अपाहिज मत कीजिए भाई। बाद भारतीय बेटी, 1 सेकंड सुनिए आप। भारतीय, अरे आप भाग रहे हैं भाई, विषय से भाग रहे हैं, अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे भाई अजय वर्मा जी। भारत की बेटियों को शर्मसार करा है। हेगड़े जी, देश के प्रधानमंत्री, मैं तुहिन सिन्हा को इसमें इन कराना चाहता हूं। 1 सेकंड, लेकिन अजय वर्मा मेरी बात एक बात सुनिए। बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ। अरे एक बात सुन लीजिए, ये हरदीप पुरी रिजाइन नहीं करेंगे या करेंगे, और हरदीप पुरी रिजाइन नहीं करेंगे तो शिवाजी महाराज और टीपू की तुलना करेंगे आप, ये क्या लॉजिक है? देखिए महाराज हरदीप पुरी का रिजाइन करना नहीं करना ये एक अलग मुद्दा है, और आप जोड़ रहे हैं शिवाजी महाराज को टीपू के साथ शिवाजी महाराज। ये भारत माता की धरती को कलंकित करने का काम वर्तमान सरकार के मंत्री उनके इंडस्ट्री स्मिथ कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं 197-96 कंट्रियों में। तो स्कैंडल, वो कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एफिस्टन, बताइए शर्मनाक नहीं है क्या? देखिए कुख्यात एक, मैं तुहिन आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुनिए, मेरी बात सुनिए अजय वर्मा, आपको कितना बुरा लग रहा है? एप्स्टीन फाइल में ये आपके आरोप है कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, और भारत की भूमि बदनाम हो गई। नहीं पॉइंट है ना। अरे सुन तो लीजिए भाई, अमेरिका सरकार, अरे सुन लीजिए ना भाई, आपने लगा भारत बदनाम है। इस देश में हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों हिंदुओं की गर्दनें उतार दी गई, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, टोपी तलवार में से एक चुनने के लिए बोला गया, और वो उस आदमी की आप फोटो लगा घूमेंगे। ये भारत भूमि का आपने झंडा बुलंद कर दिया भाई, झंडा बुलंद कर दिया आपने, बना ली। ये तो वर्तमान में मौजूद है, इनके साथ आपने क्या किया जी? अब मुझे बताइए, तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड करेंगे। तुहिन सिन्हा जी, मोदी के हाथ मजबूत होंगे, बताइए। रामकारियों के हाथ मजबूत करा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जयंती कब इस्तीफा देंगे? हो गया, शांत होइए जी। देखिए परसों जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जयंती है। 1630 में उनका जन्म हुआ था, 395वां जन्म जयंती है।
जो AIMIM ने किया, जो समाजवादी पार्टी ने किया, वो तो किया, लेकिन अब सोचिए कांग्रेस को घुसने की आवश्यकता नहीं थी उसमें। जब कांग्रेस कहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करती है, टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करती है, तो निश्चित रूप से यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी है, और इस निश्चित रूप से इसका ये एक सोचा समझा प्रयोग था, एक मास मर्डरर को ग्लोरीफाई करने का। अब मुझे थोड़ा समय दीजिए, टीपू सुल्तान कौन थे ये भी मैं इनको बता दूं। मेलुकोट में, जो आज का कोडागू क्षेत्र है, जिसको कुर्ग के नाम से जानते हैं, 1790 में दिवाली की पूर्व संध्या पर लगभग 5000 लोगों को एक मंदिर से निकाल कर मारा गया था। आज भी जो उनके डिसेंडेंट्स है, वंशज है, वो दिवाली नहीं मनाते। कभी जाकर उनकी यातनाएं सुनिए। इसी प्रकार का नरसंहार नायर परिवारों के साथ मालाबार में हुआ था, और इसी प्रकार का नरसंहार जो है वो ग्रामीण मैसूर के क्षेत्र में हुआ था। ये कम से कम 3 जो है बड़े नरसंहार थे। अब ऐसे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो संविधान के दायरे में रहकर संविधान के आधार पर चुनकर डिप्टी मेयर बनता है, अगर वो सीधे सीधे जो है टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करना शुरू करता है, तो इसका अर्थ क्या है? उसकी आस्था हमारे संविधान में नहीं है। वो भीतर से उसकी सोच जो है जिहादी है, विस्तारवादी है, और ऐसे लोग जो हैं देश के लिए खतरनाक है। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये बार बार मैं सुन रहा हूं कि ये कहते हैं कि येदियुरप्पा जी ने भी उनका महिमा मंडन किया था। देखिए, फेक न्यूज फैलाना, मैं एक बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दूं, 2 साल अपने जीवन में, केवल 2 साल येदियुरप्पा जी जो है वो बीजेपी से बाहर थे। और अब डेट के साथ मैं बता रहा हूं, केवल एक बार जो है तारीफ की थी 13 दिसंबर 2012 को, और 2012 से 2014 तक वो पार्टी से बाहर थे। जब वही येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने 2019 में दोबारा, तो पहला काम उन्होंने किया कि टीपू सुल्तान के सारे जो है सेलिब्रेशंस बंद किए, और कोर्स मटेरियल से जितने भी स्टडी मटेरियल थे उसको बाहर किया। तो ये फालतू आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हम हमेशा जो है एक मास मर्डरर के तौर पर देखते हैं टीपू सुल्तान को, और ऐसे व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने का अर्थ है कि ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, अब सैयद नाज़िम अली, क्या राजनीति की इतनी बारीक चीजें आपको समझ नहीं आती, या जानबूझकर यह कोशिश की जाती है कि भाई कोई ऐसा कैरेक्टर लेकर आओ जिससे हम अपना वोट बैंक एड्रेस कर सकें? और मालेगांव की क्या डेमोग्राफी है, मालेगांव में किस तरह से इस बार का शिफ्ट हुआ, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, ये सब कुछ MIM को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है। तो क्या जानबूझकर टीपू सुल्तान का महिमा मंडन का यह विषय निकाला गया और अभी भी उस पर अड़े हुए हैं? नाज़िम अली, सवाल यह है कि एक तस्वीर पे इतना हंगामा, कम से कम इतना हंगामा नहीं होना चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे कार्यालयों में क्या क्या तस्वीरें लगाई जा रही हैं और नहीं लगानी चाहिए। अब एक तस्वीर पे इतना हंगामा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है टीपू सुल्तान ने? ऐसा कौन सा क्राइम भारत के अंदर वो करके गए? अंग्रेजों से लड़ना गुनाह है, संघ के लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ना गुनाह है, तो हाँ ये गुनहगार हैं। नफरत इसलिए है कि ये दिलेर थे, नफरत इसलिए है कि इन्होंने सब समाज के लिए काम किया, नफरत इसलिए है कि ये मुसलमान हैं, और ये नफरत खत्म करनी होगी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ तमाम सियासी वर्ग और तमाम मीडिया चैनल को, और जो उसके अंदर एंकर्स हैं, हमारे भाई हैं, उन सबसे कह देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा इनसे भी मोहब्बत करनी होगी, इनका अतीत पढ़ना होगा आपको। इतिहास के पन्नों से ऐसे ही इनके नामों को मसलने नहीं दिया जाएगा। और अगर एक तस्वीर पे आप इतना विरोध कर रहे हैं तो आप हटाइए RSS। आप देखिए क्या RSS के लोग क्या किए हैं, उनका अतीत क्या है। आप ऐसे संगठन को प्रतिबंध लगाइए, और आए दिन देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, देश भर में हंगामे काटते हैं। ये किसकी पूजा नहीं कर रहे हैं? जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उसको उसकी पूजा की जा रही है, उसकी तस्वीरें चूमी जा रही है। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे आज वो महान हो गए, ऐसे कैसे चलेगा? एक तस्वीर पे हंगामा, जो अंग्रेजों से लड़ा वो दुश्मन, ये तो नहीं चलेगा ना। नाज़िम अली, एक बार ओम जी उपाध्याय के पास में जाऊंगा, इससे पहले ये बताइए जरा, जब हैदर अली इनके पिता टीपू सुल्तान के, जब वो मैसूर, सुन तो लीजिए भाई, बिना सवाल के बिना नाराज हो जाए तो इसका मतलब है कि आप लोड ज्यादा ले रहे हैं। उस वक्त ये हैदराबाद के निजाम किसके रहमो करम पर काम कर रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसके रहमो कर? नहीं, अभी अंग्रेजों से युद्ध का आपको बड़ा अच्छा याद आया कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। ये हैदराबाद के निजाम तब क्या कर रहे थे? नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ आपके लिए कि राम राज्य में सूत्र संभु के साथ क्या हुआ था। क्या आपने इस इतिहास को पढ़ा?
आपने इस इतिहास को पढ़ने की कभी कोशिश नहीं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उससे क्यों भाग रहे हैं भाई? मैं भी क्योंकि इसमें हैदराबाद का नाम आ गया है। सिर्फ सवाल आप नहीं करेंगे, सवाल सब सिर्फ आप नहीं करेंगे, सवाल हम भी करेंगे आपसे और आपको जवाब देना। तो हैदराबाद के निजाम का क्या था भाई? क्यों इलू इलू हो रहा था? इतनी नफरत? अरे क्यों नफरत है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, इसमें नफरत और अरे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो नफरत बता रहे हैं आप। महान कहेंगे, ये क्या हुआ था भाई? महान कहेंगे, उसकी तस्वीरें लगाएंगे तो हंगामे नहीं होंगे। ये 1750 में 1760 में ये कौन सी डील चल रही थी निजाम की अंग्रेजों के साथ? नहीं आप मुझे बताइए। नहीं आप अभी आगे आ तो बताइए ना फिर। से डर रहे थे संघ के लोग? ऐसा कौन सा खौफ था संघ के लोगों को? ऐसे कौन सी इन लोगों से अब सियासी गठजोड़ हो गया था इनका, जो संघ के खिलाफ इन्होंने जंग आजादी में कोई नारा नहीं दिया, कोई योगदान नहीं दिया? ऐसी क्या हो गई थी? ओम जी उपाध्याय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई ओम जी जरा बताइए आप कि क्यों ये टीपू सुल्तान से इतनी चिढ़ होती है लोगों को, क्यों होती है? ओम जी। राममोहन भाई, बात ये है कि आप किसी की तस्वीर अपने व्यक्तिगत पूजा घर में, अपने इबादत खाने में, घर के अंदर लगाएं, किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब सार्वजनिक दफ्तरों में, सार्वजनिक जगहों पे आप तस्वीर लगाते हैं और ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं। नाजिम अली सुन लीजिए, नहीं चलेगा। सुन लीजिए सैयद नाजिम अली, सुन तो लीजिए। अभी उन्होंने शुरू किया है, अभी क्या आपसे कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं बोली, आप नाराज हो गए? सुन तो लीजिए। धैर्य से सुना, मैं एक शब्द भी नहीं बोला, आप ध्यान से और धैर्य से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि आप अपने घर के इबादत खाने में किसी की तस्वीर लगा के उसकी इबादत करें, पूजा करें, कोई समस्या नहीं है। आप सार्वजनिक जगहों पे जिसको हीरो बनाते हैं वो हीरो है कि नहीं, ये तो ये देश और समाज देखेगा ही। ये तो हम इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे ही। और उसमें दुर्भाग्य है, अभी तोहिन भाई बता रहे थे, आप कोडगू में, कुर्ग में, मालाबार के जो उसके अभियान है, जो उसके करस्पॉन्डेंसेज है, राममोहन भाई उसका एक जनरल है सैयद अब्दुल गफ्फार, उसको चिट्ठी लिख रहा है टीपू सुल्तान। आप उस चिट्ठी को पढ़िए, आप उस चिट्ठी को पढ़िए, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जब कहता है कि लाखों काफिरों को मैंने इस्लाम में कैसे परिवर्तित कराया, वो पूरा विवरण दे रहा है। ऐसे ढेर सारे पत्राचार हैं। मार्क वेल्स लिख रहा है जब हिस्टोरिकल स्केच ऑफ साउथ इंडिया, जब सीताराम गोयल साहब की किताब है टीपू सुल्तान विलेन और हीरो, आप पढ़िए ना, उनको क्लियर हो जाएगा। आप अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कोडगू जिले का जो कुर्ग क्षेत्र है, उसमें नालकनाडु जो गांव है, मेरुलूट जो गांव है, वहां पे इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है दीपावली के एक दिन पहले कि आज तक उनकी प्रोजनीज, उनकी पीढ़ियां दीपावली उस गांव में नहीं मनाया जाता। टीपू सुल्तान उसका गुनहगार है। ऐसे को आप सार्वजनिक जगह पे अपने हीरो की तरह से लगाते हैं। समस्या ये है, घर में पूजिए, किसी को समस्या नहीं है। आपने डैशबोर्ड पे देखे कितने सारे मंदिर तैयार किए गए हैं। आप भारत में कभी ट्रेनों में सफर किए हैं, बस में सफर किए हैं? आप देखिए क्या हाल कर रखा है। आपको बस के डैशबोर्ड पे आप मंदिर बना देंगे, हाँ? आपके लिए चलेगा? सैयद नाजिम अली अगर अपने ऑफिस में एक तस्वीर लगा लेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सैयद नाजिम अली का प्राइवेट ऑफिस है दादा, ये प्राइवेट ऑफिस, सरकारी क्या बात मंदिर बनाए जा रहे हैं? अपने घर में बनाए सर, नहीं घर में बनाना चाहिए ना सर। और आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे ईश्वर की तुलना आप टीपू सुल्तान से करना चाह रहे हैं क्या? सारे मंदिर बने हुए हैं सरकारी संस्थाओं में, गणेश भगवान की तुलना या हमारे हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। हमने बर्दाश्त किया कि आपने बसों के अंदर मंदिर बनाए। हमने ये भी बर्दाश्त किया आपने ट्रेनों के अंदर धार्मिक पूजा पाठ के नाम पर क्या कुछ नहीं किया। हमने बर्दाश्त किया। हमने कोई बर्दाश्त किया से मतलब क्या? नाजिम अली बर्दाश्त किया से क्या मतलब? मचाइए सर, क्या बर्दाश्त किया मतलब? क्या बर्दाश्त किया? अगर नमाज पढ़ी नहीं, क्या बर्दाश्त किया? आपको आपत्ति हुई, आपने मुकदमे नहीं, क्यों बर्दाश्त किया? क्या बर्दाश्त किया? ये क्या लैंग्वेज है भाई? क्या बर्दाश्त किया? क्यों बर्दाश्त किया? तस्वीर बर्दाश्त करिए सर, आप गलत करनी होगी। बर्दाश्त किया। आप गलत बातें नहीं कहनी चाहिए। इस देश ने अरे भाई टीपू सुल्तान पे आपको इतनी मोहब्बत है, अपने घर में तस्वीर लगा के रोज सुबह शाम सजदा कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम अपनी तारीख पे शर्मिंदा नहीं है सर, ये बहुत स्पष्ट है। जिन्हें अपनी तारीख पे शर्मिंदा होना चाहिए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए जो अंग्रेजों के गुलाम थे, मुखबिर थे। अरे भाई आपको क्यों होगा? आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गला उतारने वाले रहे। रॉयल सीक्रेट आपने गले कटवाए थोड़ी हैं, आप तो गला उतारने वाले रहे। और ओम जी उपाध्याय उसी को केवल पढ़ रहे हैं और पढ़ने में बुरा लग रहा है अंग्रेजों के, और केवल पढ़ने में बुरा लग रहा है, केवल पढ़ने में बुरा लग रहा है। सर ये तस्वीरों से आप घबरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं घबरा रहा हूं। ये बहुत सीधी बात है। जो भी
जो भी मैसूर राजघराने के एक इतिहास को जानता है वो ये भी जानता है कि हैदर अली राजा कैसे बना, हैदर अली नवाब कैसे बना। सर ये तस्वीर बता रही है कमजोर वर्ग ताकतवर हो रहा है और ये चीखें इसलिए निकल रही हैं, अद्भुत इसीलिए निकल रही है। मैं जानता हूं, वीर सावरकर की तस्वीर मैं जानता हूं, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ऊपर चढ़ रही धर्मवीर संभाजी महाराज की तस्वीर, ये दिल पे आरी की तरह चलती है एआईएमआईएम के, जहां संभाजी दिखते हैं वो दिल पे कटार की तरह गुजरती है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं क्या करूं, ये मैं क्या करूं, ये महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट है। कृष्णा हेगड़े जी, देखिए ये एमआईएम के प्रवक्ता का कट्टरपंथी भी दिख रहा है यहाँ, आप ये डिस्गाइज नहीं कर सकते। सर आप सुनिए सुन लीजिए क्या बोला, हमने सुना, आपने कहा कि ये पूजा कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, हम पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे। आप कौन होते हुए हमको बोलने वाला कि पूजा कर रहे हैं? और उसके ऊपर आप आरएसएस की आलोचना कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे और हम सुनते नहीं सर। आप आरएसएस के खिलाफ गलत बोल रहे थे, आप आरएसएस के खिलाफ गलत बोल रहे थे। आपके लोग रामनवमी पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे और दशहरा पे आकर औरंगजेब का फोटो ले रहे थे, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। अरे छोड़िए आप, देखिए ये कट्टरपंथी आप छोड़ दीजिए। आपके रजाकार क्या कर रहे थे हमको मालूम है जी, आप कौन से पार्टी से आते हैं, रजाकार क्या करते थे मुझे हमको पता है। तो ये सब हमको बताने के लिए मत आइए कि आरएसएस क्या करते हैं और ये क्या करते हैं और वो क्या करते हैं। सर बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो इतिहास जरा पढ़ के आइए, आपका क्या योगदान है? हमेशा देश सेवा की है, लड़ा है वही महान है। जहाँ पर भी देश में आपत्ति अंग्रेजों से लड़ा है वो महान है, वहाँ पर आरएसएस का कार्यकर्ता अंग्रेजों से लड़ा है वो महान है। ये आपके एमआईएम जैसे नहीं है, टिप्पू सुल्तान का फोटो लगाओ, औरंगजेब का फोटो लगाओ, दंगा करने की कोशिश करो। ये देश को मजबूत करने वाली तस्वीर है। सेवा है, आपका काम दो कौमों के बीच में बंटवारा पैदा करना है, नफरत पैदा करना है। फखरुल हसन साहब ये आप नहीं करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। पूजा कर रहे हैं। एक मिनट मैं रोकना चाहता हूँ। ये सुनिए, एमआईएम वो परेशानी है कांग्रेस के जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान है और वो बिरयानी शेरवानी परेशानी सब कुछ कह देते हैं कान में कांग्रेस लीडर के बगल में जाके कि भैया इनको थोड़ा सा दूर रखना। लेकिन आप भी इस लीग पे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हो, आपको वो वाला पॉलिटिक्स सूट कर रहा है क्या जो ओवैसी को महाराष्ट्र में कर गया? आपको लगता है इसी पे चलेंगे तो 4-6 और सीटें बढ़ती जाएंगी, महाराष्ट्र भी अपना होगा फिर कुछ, तो आप इस लीग पे चल पड़े हैं क्या? मैंने तो अपनी बात के शुरू में ही कहा और आपने जैसा कि इतिहासकार को बैठा रखा है, कोई अगर वर्तमान कार भी बैठता, भविष्यकार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कभी 16 में 22 का सपना दिखाया था किसानों की आय दुगनी करने का, अब 2047 का विजन लेके आए हैं। तो आपने इतिहासकार को बैठाया था, कोई वर्तमान कार भी बैठता तब चर्चा होती कि आज देश के हालात क्या हैं, हम तो उन पे चर्चा कर लेते। लेकिन क्योंकि वर्तमान तो पे चर्चा ये नहीं बैठे करनी, तो इनसे ना इसलिए क्यों हम वर्तमान इतिहास कार की नहीं दिख चर्चा रहा कर रहे है हैं। और वो आज के प्रवक्ता हैं, अतीत के थोड़ी हैं। वर्तमान नहीं है, वर्तमान नहीं है, वो भविष्यकार हैं, वो 2047 की बात करेंगे। और वर्तमान पे तो आप भी बात नहीं करना चाहते, वो तो भविष्य। आप अपनी डिप्टी मेयर को आप कौन से काल हैं? मैंने कहा किसानों की बात तो आपने कहा ये तो हमेशा से मुद्दा है, मैंने कहा नौजवानों की बात तो आपने कहा हमेशा से मुद्दा है। आज विषय अगर टीपू सुल्तान है, अगर आज विषय टीपू सुल्तान है तो आज ही किसानों का सॉल्यूशन कर देंगे आप बैठ के। किसानों के खिलाफ आप आज ही किसानों का सॉल्यूशन करने के लिए आए हैं, फिर आप सारा हल यही है। टीपू सुल्तान पे आ गए क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए आप एक डिप्टी मेयर को फोन नहीं लगा पा रहे, एक डिप्टी मेयर को फोन नहीं लगा पा रहे कि क्यों विवादित काम करते हैं। अरे भाई हमसे बोला नहीं जा रहा है, आपके लिए हमारा जबान बंद हो जाता है इतिहास भूगोल पर। आपके लिए टीपू सुल्तान बहुत बड़ा मुद्दा होगा। नहीं, आपके डिप्टी मेयर के लिए भाई, आपके डिप्टी मेयर के लिए बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर नहीं हटेगी। मैंने तो इनसे ना मेरा तो इतिहास काम ही नहीं करता है, जब से मैंने वर्तमान की हालत बुरी देख ली है, सही बात नहीं करता है मेरा। ये मुद्दा बड़ा क्यों ना हो, अगर महाराष्ट्र की भूमि पर अगर कोई भी व्यक्ति टीपू सुल्तान की तुलना करता है छत्रपति शिवाजी महाराज से, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे आराध्य हैं, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बड़ा मामला है।
इसी प्रकार हमने देखा था कि नागपुर में भी पिछले साल मार्च के महीने में आप लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की थी। राममोहन जी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही जब मैं AIMIM के प्रवक्ता को बार बार उकसाते हुए पूछते हुए सुनता हूं ना कि आप लोगों ने क्या किया आजादी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है। देखिए 1942 में क्विट इंडिया में जो भूमिका रही है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की वो प्रमाणित है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये गलत है। कांग्रेस पार्टी और झूठ नहीं 1942 आजादी से पहले भाजपा की आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। आप लोग अंग्रेजों के साथ गलत नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप अंग्रेजों के बीच में थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आप अंग्रेजों के बीच में थे, आप अंग्रेजों से मिले हुए थे। झूठ मत बोलिए। 19 यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं दिया गया कि तुम अरे झूठ बोलने की आदत आपको है। टीपू सुल्तान को मेरे पास आज समय इतना ही। मेरे पास आज समय इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो इतिहास को अधूरा बताना चाहते हैं वो पूरा इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि उसके पीछे एक रक्त रंजित पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया है, और इसलिए चुन चुनकर तस्वीरें भी वही लाते हैं जिनसे किसी ना किसी को चिढ़ हो, और चिढ़ की वाजिब वजह भी हो। इसीलिए ये राजनीति इतनी उबल रही। मुझे लगता है कि मुद्दा अभी और भी बड़ा हो सकता है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH